हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और कल शाम को जो है मैं कुछ वेजिटेबल्स लेकर आई थी, जो कि रूटीन वाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिनके बगैर खाना नहीं बन सकता और कभी कभी नाश्ता भी नहीं बन सकता। तो बस यहाँ पे जो है मैं रात को लेकर आई थी, काफ़ी ज़्यादा थक गई हुई थी, तो मैंने वैसे ही जो है फ्रिज में रख दी थी। अभी मॉर्निंग का टाइम है। नसरीन आई हुई थी, सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ अपना ये वाला काम कर लेती हूँ। तो एग जो हैं ये भी मैं वॉश करके ही फ्रिज में रखती हूँ, तो बस मैं यहाँ पे ये भी वॉश कर रही थी। और वैसे भी मैं थोड़ी देर के लिए इनको जो है पानी में डिप कर देती हूँ। कहते हैं जो ख़राब अंडा होता है ना, वो ऐसे ऊपर की तरफ आ जाता है, तो गर्मियों में वैसे भी हमें इस तरह से जो अंडों को है ना पहले पानी में डिप करके रख लेना चाहिए। जो ख़राब अंडा होता है वो ऊपर आ जाता है और जो ठीक होता है वो नीचे ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं लहसुन जो लेकर आई थी, मैंने नसरीन को बोला कि नसरीन मुझे लहसुन बना दो ताकि मैं इसकी पेस्ट बनाकर भी रख लूँ। तो कह रही थी बाजी हाफ़ आज बना देती हूँ, हाफ़ जो है मैं कल बना लूँगी। तो बस यहाँ पे नसरीन जो है मेरे लिए लहसुन जो है छील रही है, साथ अपने लिए जो है चाय बना रही थी। मैंने कहा अंडा खा लो, कहती नहीं बाजी अंडा नहीं खाऊंगी, गर्मी लगती है, मैंने सफाई करनी होती है, इसलिए मैं सिर्फ ब्रेड और बटर लगा लूँगी और साथ में चाय। तो बस यहाँ पे अपने लिए वो चाय बना रही है। तो यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। आज मैंने जो है मशीन भी लगाई थी, अपने कपड़े जो है वॉश किए थे। मैंने सोचा कि हाफ़ जो है मैं आज धो लेती हूँ और हाफ़ जो है मैं कल वॉश कर लूँगी। फिर मुझे ख्याल आया कल तो फ्राइडे है, तो सैटरडे को जो है बाकी के कपड़े जो है मैं वॉश करूँगी। वो मेरे हस्बैंड की जीन्स हैं, तो मैं वो अलग ही वॉश करती हूँ। आज जो है मैंने सिर्फ अपने जो है ड्रेसेस जो मशीन में वॉश होने वाले थे मैंने वो वॉश किए। वैसे ज़्यादातर जो है जो हाथ वाले होते हैं मेरे लॉन के, वो मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ। तो बस यहाँ पे दोपहर का टाइम था, हस्बैंड भी आने वाले थे, तो कल जो है हस्बैंड लेके आए थे सब्ज़ी में तोरी। इसको कई लोग तूरी भी बोलते हैं। तो मुझे वो कह रहे थे कि खिला दो, बहुत दिल कर रहा है खाने पे, तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ। और मैं ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं बनाई। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी सास जो हैं उन्होंने तूरी बनाई और कहा कि ये दोपहर के टाइम उन्होंने कहा कि खाना खा लो। मेरे घर में बनती है, मेरी मम्मा बनाती हैं, दादी थीं तब भी बनती थी, लेकिन हम बच्चे थे शादी से पहले, वैसे ही हर कोई बहुत नखरे करता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो इसी तरह से जो है जब अपने ससुराल गई तो वहाँ पे जब तूरी बनी ना, मैंने कहा कि दिल में मैंने कहा कि ये तो मैं नहीं खाती, मैं क्या करूँ अब। लेकिन अम्मी ने जो है प्यार से ला कर दी कि खा कर देखो बड़ा मज़ा आएगा। साथ उन्होंने मुझे साइड पे अचार जो है वो रख कर दिया, मैंने खा ली। और तब से लेकर अब तक जो है ना मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और कभी-कभी जो होता है कि आप किसी के हाथ की चीज़ खाकर देखो और उसका टेस्ट तो याद रहता ही है, तो खिलाने वाले का चेहरा भी जो है ना हमेशा याद रहता है। तो अम्मी ने जो है अपने हाथ की तूरी जो है मुझे बनाकर खिलाई थी और तब से जो अब तक है ना ये भी मेरी फ़ेवरेट बन गई हुई है। तो आप कह लें कि 2 साल के बाद जो है ना मैं तूरी दोबारा खाने लगी हूँ, क्योंकि ससुराल में जब थी तो तब वहाँ तो बनती थी, अक्सर बनती थी। और आज जो है मैं अपने घर में फ़र्स्ट टाइम ये बनाने लगी हूँ। इतना मुझे पता है कि कैसे बनती है ये, लेकिन मैंने कभी आज से पहले नहीं बनाई। तो बस यहाँ पे उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ और हस्बैंड की कॉल आई थी कि आज क्या बना रही हो? तो मैंने कहा कि आज तूरी ही बनाऊँगी, जो आप रात को लेकर आए थे। तूरी कहते हैं, तोरी कहते हैं, हम पंजाबी तोरी कहते हैं, सिंधी इसको तूरी कहते हैं। तो बस यहाँ पे जी वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ और सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, मेरी फैमिली में यानी कि मेरी मम्मा साइड पे जो है इसमें इसको गोश्त में बनाया जाता है और मेरे ससुराल में भी ऐसे ही है। कुछ लोग जो हैं ये बिल्कुल सादी बनाते हैं, दाल तूरी दाल भी बनाई जाती है। तो मैंने खैर दाल वाली कभी नहीं खाई मैंने। तो बस यहाँ पे वेजिटेबल्स जो है मैं कट कर रही हूँ और बिस्मिल्लाह करके जो है अभी स्टार्ट करूँगी। देखते हैं आज मेरी सब्ज़ी कैसी बनती है। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من ضفرته है नूर सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों
तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटी-सी बात जो है करना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जो है डरती हूँ अब वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे पॉज़िटिव बात को लेकर तो कभी भी कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन कोई भी ऐसी-वैसी बात अगर मुँह से निकल जाए या कोई भी ऐसी-वैसी बात हो जो वॉइस ओवर के दौरान हमें नहीं पता लग रहा होता, तो उसको जो है फ़ौरन कैच कर लिया जाता है और उसके ऊपर रिएक्शन दिया जाता है। ख़ैर मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। मेरा मकसद किसी की दिलेदारी करना नहीं है। मेरा मकसद जो है आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, मेरे ऊपर जितने मर्ज़ी रिएक्शन दे लो, मेरे ऊपर जो मर्ज़ी बातें बोल लो, जितनी मर्ज़ी बातें कर लो मेरे ऊपर, मैं किसी का रिप्लाई नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज जो है मैं एक बात का रिप्लाई करने जा रही हूँ। किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए माज़रत। मेरे ऊपर जो है बहुत गंदी-गंदी बातें की जा रही हैं कि मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ, तो मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मेरे लिए ऐसा बोलेंगे तो ही मेरे गुनाह कम होंगे, मेरी जो नेकियां हैं उनमें इज़ाफ़ा होगा। इसके अलावा जो है आप मेरे लिए जिस तरह का भी गड्ढा खोद रहे हैं उसमें मैं तो नहीं गिर सकूँगी, लेकिन आप इंशाल्लाह उस गड्ढे में ज़रूर गिरेंगे। मैं किसी भी बात का जवाब आप लोगों को नहीं दूँगी, क्योंकि वक़्त जो है, वक़्त ही आपको जो है एक बेहतरीन जवाब देता है। एक रिएक्शन वाली ख़ातून हैं, मुझे नहीं पता वो कौन हैं, वो क्या करती हैं, वो कहाँ से हैं, लेकिन उनके लिए जो है मैं एक बात बोलना यहाँ पे चाहूँगी कि बहन, आपने कल अपनी वीडियो में बोला है, बाकायदा आप मुझे मेंशन करती हैं, मुझे दिखाती हैं, तो मैं तो देखना नहीं चाहती आपकी वीडियोस, ना ही मैं देखती हूँ। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे आकर इंस्टा पे बताते हैं कि स्वीटी जी आपके लिए ये बात बोली गई है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं, आप कुछ करती क्यों नहीं? तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि सब्र, मुझे सब्र करना है और मैं सब्र ही कर रही हूँ। जितनी मर्ज़ी बातें की गई, जो कुछ मेरे लिए बोला गया, मैंने सिर्फ़ सब्र किया, और सब्र करने का फ़ैसला मेरा खुद का नहीं था, क्योंकि मैं जवाब देने में इसलिए मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि जो मेरे बड़े हैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे इन-लॉज़ जो हैं, उनकी तरफ से मुझे यही मैसेज है कि सब्र करो, खामोश रहो, तुम्हारी खामोशी जो है बेहतरीन जवाब होगी। मेरे ऊपर एक बहुत ही गंदी वाहियात और फ़ज़ूल सी बात की गई है, जिसकी मैं सिर्फ़ यहाँ पे आके आपको क्लियर करना चाहती हूँ। मुझे कहा गया है कि मैंने हिंदू और जो सिख बहन-भाई हैं, उनके लिए मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किए हैं, उनको मैंने बुरा-भला बोला है। तो मुझे जो देखने वाले हैं हिंदू और सिख बहन-भाई, वो मुझे बताएँ कि मैंने किस वीडियो में, कहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कोई गलत बात बोली है। अगर मेरी कोई ऐसी वीडियो निकल आए जहाँ पे मैंने आप लोगों को गंदा बोला हो, या आप लोगों के मज़हब को मैंने गाली दी हो, या मैंने आप लोगों के लिबास को गाली दी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वो जो ख़ातून है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने चैनल के ऊपर बैठकर यही बोल रही हैं कि स्वीटी ने सिख लोगों को ऐसे बोला, हिंदुओं को ऐसा बोला, वैसा बोला। तो बीबी, मैंने जहाँ बोला, किधर बोला, आप मुझे प्रूफ़ दें, मैंने किधर ये बात की है, मुझे आप ज़रूर बताएँ। किसी को इतना तंग नहीं करो, किसी को इतना मत सताओ कि उसकी जो आह है वो सातवें आसमान तक जाए और आप उसकी पकड़ में आ जाओ। अगर लड़ाई 2 ख़ानदानों के बीच हुई है तो उन 2 ख़ानदानों के बीच ही रहने दो। हमारे जो भी मसले मसाइल हैं हम लोग उसको आपस में खुद ही हैंडल कर लेंगे। अदालती मामला है, अदालत में खुद ही हल हो जाएगा। आप जो है अपनी अदालत खोलकर मत बैठें। और बहन, पैसे देकर लोगों की बातें उगलवाना, पैसे देकर ये करना, ये आपका काम है, जो कि आप अपने वीडियो में खुद बोल चुके हैं कि मैं पैसा फेंकती हूँ, प्रूफ लेती हूँ, मैं पैसा फेंकती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। तो बाजी, ये काम आपके हैं, ये मेरे नहीं हैं, पैसा देने वाले और करवाने वाले या पैसा देने वाले। मैं कलमा पढ़कर भी बात करने को तैयार हूँ कि मैंने आज तक जो है अभी जितना भी मामला चल रहा है इससे रिलेटेड मैंने किसी को नहीं बोला मेरे लिए वीडियो बनाओ, मेरे हक में बोलो। मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जिसको बोलना है खुद बोले, जिसको नहीं बोलना वो ना बोले। तो बाजी, मैं आपको यही बात बोलूँगी, आप जो कोई भी हैं, माशाल्लाह आपकी भी एक बेटी है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये ना हो कि आपका किया, आपके ज़ुबान से निकला गंद आपकी बेटी के आगे आ जाए, आपके बेटों के आगे आ जाए। और मुझे तो खैरत है
कि आपके ख़ानदान वाले नहीं हैं, वो आपको देखकर कुछ कहते नहीं हैं कि अपनी ज़ुबान ठीक करो, तुम बोल क्या रही हो? तुम बग़ैर किसी मकसद के किसी की पीछे पड़ गई हो, तुम इतने गंदे तरीके से पैसा कमा रही हो। कहने को तो यूट्यूब पे हर कोई यही बोलता है कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम तो वैसे ही आए हैं। तो बाजी आज के दौर में हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। एक रईस आदमी भी जो है ना वो पैसा इकट्ठा करके बेड पे लेट नहीं जाता, वो भी कमा रहा होता है, और एक नहीं उसके 10-10 काम होते हैं, 20-20 काम होते हैं, 20-20 बिज़नेस होते हैं उसके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भई तुम तो रईस बंदे हो, तुम्हें तो कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। हर बंदे को लालच होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सके, अपना लिविंग स्टाइल अच्छा कर सके, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा पहने। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप काम करें, ज़रूर करें, अपना कंटेंट लेकर आएँ। आप क्या इंतज़ार में लगी रहती हैं कि स्वीटी की और स्वीटी के भाई की, स्वीटी की बहन की वीडियो आएगी तो फटाफट जो है मैंने रिएक्शन देना है। तो मैं बस आपको यही बोलूँगी, आप रिएक्शन दें, ज़रूर दें, और पैसा फेंकें, होमवर्क करें, आप प्रूफ़ इकट्ठे करें, आपको जो करना है आप करें। मैं तब मानूँगी, कमाल तो तब होगा ना जिस दिन आप प्रूफ़ के साथ आएँगी और सब कुछ आप दिखाएँगी, मैं तो फिर मानूँगी आपको। तो यहीं पे जी बातों ही बातों में मेरा खाना भी हो चुका है रेडी। उंगली के इशारे पेड़ चले, एजाज से पत्थर बोल उठे। और चांद हुआ है दो टुकड़े, अंगुष्ठ के एक इशारे से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। तो जो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि मेरे आज भी जो मैंने बातें बोली हैं इसके ऊपर भी बहुत ही गंदे तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। रिएक्शन चैनल वाले जो हैं मेरी किसी भी बात को जो है वो पॉजिटिव नहीं ले रहे। तो कोई बात नहीं, मैं यही बोलूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरा काम रोका जा रहा है, मेरे चैनल को ख़त्म किया जा रहा है, मुझे यूट्यूब पे बदनाम करने की खूब कोशिश की जा रही है। तो आप लोग कर लो जितना आपको करना है, कोई मसला नहीं। जब तक मैं यूट्यूब पे हूँ ठीक है, जिस दिन मेरा चैनल बंद हो गया उसके बाद ठीक है, मैं आप लोगों को नज़र नहीं आऊँगी, मैं यही बोल सकती हूँ। इससे ज़्यादा तो और मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि यूट्यूब पे मैं जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था। और 2019 से जो है मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, और मैं यूट्यूब पे तकरीबन 2011 से हूँ। जितने भी मेरे ओल्ड फ्रेंड्स जो हैं, जो मुझे यूट्यूब पे जानते हैं, उनको पता है मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कब से यूट्यूब पे हूँ। व्लॉगिंग तो मैंने बाद में स्टार्ट की, लेकिन उससे पहले मैं जो करती थी वो बहुत कम लोग जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर जो है मैं लाइव किया करती थी। और इसके अलावा बोल न्यूज़ चैनल जो है, इसके अलावा पीटीवी के ऊपर भी कभी कभी मैं उसकी भी लाइव चलाया करती थी। हम ड्रामे जो है वो चलाया करती थी। तो मेरा कंटेंट ये हुआ करता था, तब कॉपीराइट स्ट्राइक का, कॉपीराइट क्लेम का इतना इशू नहीं हुआ करता था। तो मैं यूट्यूब के ऊपर जो है बहुत पुरानी हूँ। वो एक अलग बात है कि अब लोगों को मैं हज़म नहीं हो रही, लोगों को जो है बस स्वीटी यहाँ से चली जाए, किसी तरह से भी चली जाए। तो अल्लाह पाक जो है हदायत दे ऐसे लोगों को जो लोगों के कामों में रुकावट पैदा करते हैं, जो लोगों को जीने नहीं दे रहे, लोगों के साथ खुद ही बुरा कर कर बोल देते हैं कि मक्का फ़ाते अमल हो रहा है इसके साथ। तो भाई बहन बाजी जो भी कोई आप हो, मक्का फ़ाते अमल जो है इंसान के साथ जब होता है ना तो वो दुनिया देखती है। आप खुद ही से ही उसको गंदा करके बुरा भला बोलकर उसको नाम नहीं दे सकते कि हाँ 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 मक्का फ़ाते अमल हो रहा है। तो मेरा आज का जो व्लॉग है यहीं पे होता है ख़त्म। और मैं जाते जाते यही बोलूँगी कि मैंने कभी भी किसी के मज़हब को कुछ नहीं कहा। अगर कहा है तो मुझे प्रूफ़ चाहिए, मुझे आप लोग दिखाएं मैंने किस कमेंट में कहा है, कहाँ पे कहा है। और अगर मैंने ऐसा कुछ कहा होगा किसी हिंदू को या किसी सिख को, तो उसके लिए मैं आप सबसे ऑनलाइन आकर, लाइव आकर जो है माफ़ी मांगूंगी। तो जो फ्रेंड्स हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। है